एक्चुअल में देखिए, वैसे तो आज जो मैक्सिमम लोग हैं हमारे, वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। फिर भी मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप से पता चले, तो आप लोगों को कन्वे कर पाए, एक आम आदमी को बता पाए, क्योंकि साइंस सब लोग नहीं जानते। हम गांव में भी लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से भी करते हैं, पढ़े लिखों से भी करते हैं, अनपढ़ से भी करते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा साइंस में आप बात करोगे तो उनको वो चीजें समझ उतनी नहीं आएंगी, क्योंकि वो आपको डॉक्टर नहीं समझते हैं। तो नॉर्मल रूप से बात को कैसे समझे, तो मैं आपको एक पीपीटी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सबने भले ही अंदर से शरीर देखा नहीं हो, लेकिन ये आइडिया सबको है कि हाँ यार, अंदर से एक शरीर जो है ना, पूरा जाल बना हुआ है, और सब जगह ये जाली, ये नलकियां फैली हुई है। तो ये किस तरीके से है, मैं आपको किसान की भाषा में इस चीज को समझाता हूँ। ये तो पक्का है ना, आप एक बार चैट बॉक्स में ये तो लिखे कि हाँ, ये बात तो पक्की है कि इस तरह का से शरीर अंदर से है। यस, मतलब ये आइडिया आप सबको है कि इसी तरीके से फैला हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप जब आजकल जो खेती चल रही है, खेती जो हम करते हैं जिसको बोलते हैं फव्वारा खेती, यानी उस खेती में क्या होता है, फव्वारे द्वारा पूरे उसके अंदर पानी पहुंचाया जाता है। इससे फायदा क्या है फव्वारे से, कि एक तो पानी सही जगह पे पहुंचता है, कम पानी ज्यादा मिट्टी के गहराई तक पहुंचता है। वैसा ही हमारा शरीर है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कुछ चीजें। ये देखिए, ये आपके सामने एक फोटो है। एक खेत में एक जगह पे जमीन में पाइप लगा हुआ है जो पानी तक पहुंच रहा है। इसी के अंदर एक मोटर है जिसको अपन कहते हैं पानी वाली मोटर या मच्छी मोटर, जो पानी के अंदर ही है। तो जैसे ही वो चलेगी, पाइप से पानी होता हुआ फंवारे के अंदर एंट्री करेगा, और सारे फंवारे जहां जहां लगे हुए हैं उनके अंदर सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, पूरे खेत के अंदर जो भी न्यूट्रिशन डाला है, पानी डाला है, वो पहुंचने लग गया। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन ही होती है। हमारा पर्पज क्या है पानी पहुंचाने का, पौधों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का पर्पज है। पानी में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स पहुंचाने का पर्पज है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में भी हर पार्ट में, हर ऑर्गन में फंवारे लगे हुए हैं। अब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब ऑर्गन जो हैं, हम उनको एक बार मान लेते हैं, जैसे खेत की एक क्यारी मान लेते हैं, है ना। कितनी क्यारी हमारे शरीर में, 78। अब मान लीजिए सब जगह फंवारा पानी पहुंच रहा है, लेकिन एक क्यारी में नहीं पहुंच रहा है, तो कहां पे गड़बड़ है। यानी उस एरिया में जो फंवारा जा रहा है उसमें कोई ना कोई कचरा आ गया। ठीक ऐसे ही जब डॉक्टर आपको बोलता है किडनी में आपके थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, इसका मतलब क्या है, शरीर मेरा बाकी ठीक है, लेकिन किडनी तक तो फंवारा या पाइप पहुंच रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गए। और वो ब्लॉकेज अगर समय से नहीं निकाले गए, तो क्या होगा, ब्लड के द्वारा वहां न्यूट्रिशन, वहां ऑक्सीजन, ये सब नहीं पहुंच पाएंगी। और नहीं पहुंच पाएंगी तो खेत में क्या होता है, वो एरिया सूख जाता है, खराब हो जाता है। अभी खेती 4 महीने की होती है तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन शरीर 100 साल के लिए बनाया गया है, तो रिजल्ट आने में भी 10, 12, 15 साल लग जाते हैं, जब तक पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो किडनी खराब कैसे हो गई, अंदर खाया तो सब जगह था, फिर किडनी क्यों खराब हुई, क्योंकि वहां की पाइप चौक थी। अब यहाँ दो चीजें आपने देखी, पाइप खुली हुई हो और फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा हो, तो आपको क्या लगता है, खेत में पाइप सारे खुले हुए हैं लेकिन पानी प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, क्या लगता है आपको क्या हो गया होगा, जल्दी बताएं जल्दी से। अगर किसी को आइडिया लग रहा हो तो बताइए क्या होगा, क्योंकि किसान लोग हैं, आप सबको पता है। अगर खेत में फंवारे सब ठीक है, क्यारियां सब ठीक है, लेकिन पानी प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे हो सकता है लाइट कम आ रही हो, तो मोटर पावर नहीं रहेगी। और वो मोटर क्या है, हमारा हार्ट। और वो लाइट क्या है, हमारी मैग्नेट एनर्जी। आपने घर पे देखा है कभी, जब पहले पहले आज से 15 साल 20 साल पहले, हाँ, मोटर का प्रॉब्लम उसमें ज्यादा नहीं आएगा, मोटर का प्रॉब्लम नहीं होगा तो मोटर चलेगी ही नहीं। हो सकता है मोटर में प्रॉब्लम होगी तो हो भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम लाइट की प्रॉब्लम होती है। आपने खेतों में देखा होगा, यार अभी लाइट सही नहीं आ रही है, हाँ प्रेशर कम है। तो वो जो प्रेशर है ना, वो बनाती है मैग्नेट एनर्जी। यानी पृथ्वी से, तो हमने पहले क्या, जब टीवी कम चल रहा था, लाइट कम आ रही थी, तो हमने जाके अर्थिंग में पानी डाल दिया,
या गहरी अर्थिंग कर दी, तो हमने वहां की अर्थिंग तो कर दी, शरीर की नहीं करी। तो वो अर्थिंग जो है ना, वो आपकी लाइट यानी हार्ट को पंपिंग करने के लिए तैयार करेगी, और हार्ट जब पंपिंग करेगा तो एक एक क्यारी में आपका प्रोडक्ट यानी आपके न्यूट्रिशन, आपके मिनरल्स, आपके ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये पांचों चीजें हमारे शरीर के लिए चाहिए, ये शरीर में एंट्री करेंगी, इसका प्रेशर हार्ट के द्वारा बनाया जाएगा और पूरे शरीर में इसको दौड़ाया जाएगा। ये ब्लड के द्वारा आपके एक एक ऑर्गन तक पहुंचेंगी। जिस ऑर्गन में नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब है वहां का पाइप खराब है, और उस पाइप को ठीक करने की जिम्मेदारी जो है वो है हमारी पृथ्वी, हमारी मैग्नेट एनर्जी की। मैग्नेट एनर्जी क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको एक्टिव करती है, उस आयरन को एक्टिव रखती है, क्योंकि मैग्नेट और आयरन का आपस में कनेक्शन है। जब आयरन एक्टिव होता है तो ज्यादा मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन आती है। जब शरीर में ऑक्सीजन आती है तो ऑर्गन्स का जो भोजन है, हमारी सेल्स का जो भोजन है वो ऑक्सीजन है, तो हमारी सेल्स हेल्दी हो जाती हैं, और सेल्स हेल्दी हो जाती हैं तो हमारा ब्लड हेल्दी हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, तो सब कुछ। सर्कुलेशन का मतलब है वहां पे चलने की क्रिया, मतलब जैसा हमने कहा ना फव्वारे में पानी के चलने की क्रिया है सर्कुलेशन। अब मैं आज पृथ्वी एनर्जी हमें क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि आज हम पृथ्वी से दूर हो गए हैं। हमने घर में लोहा इकट्ठा कर लिया है, हमने चप्पलें पहनना शुरू कर दिया है, हम जमीन पे रहते नहीं है, नंगे पैर चलते नहीं है। और आयरन से दूर कैसे हैं, हमने खाने पीने के मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, ये सब गायब कर दिए। तो अब क्या है, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है पृथ्वी का, जिसको बोला जाता है बायोमैग्नेट। यानी पृथ्वी जब घूमती है तो घर्षण से जो लावा और चुंबकीय एनर्जी पैदा होती है उसको जमीन से निकाला जाता है, उसको बायोमैग्नेट कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पृथ्वी। अब ये क्या करेगा, आयरन को एक्टिव करेगा, आयरन ऑक्सीजन लाएगा, मतलब ऑक्सीजन को होल्ड करेगा। ऑक्सीजन हमारे सेल्स का भोजन है। अगर हमारा सेल्स अच्छी हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। तो बस मैं यही आपको इससे समझाना चाह रहा था, आपको इस प्रोग्राम में, कि ये किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। तो मुझे लगता है आप तक ये बात पहुंच गई होगी कि जब भी आप कहते हैं यार मेरे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मेरा हाथ ठीक से काम नहीं करता, इसका मतलब है वहां की वेन्स में सप्लाई खत्म है। आप कहते हैं मेरे पैर में हल्का सुन्नपन आ गया, इसका मतलब उधर प्रॉब्लम है। जिस एरिया में एरिया टारगेट हो रहा है, इसका मतलब है वेन में प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, बुखार जब चढ़ता है तो हाथ पे चढ़ता है, दिमाग पे चढ़ता है, या शरीर पे ही चढ़ जाता है? तो बीमारी जो होंगी वो पार्ट में नहीं जाती है, वो सिस्टम में जाती है। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज कहाँ होगा, पैर पे? नहीं, पूरे शरीर में। अगर कोरोना किसी को हुआ तो हाथ में होगा, नाक में होगा, कान में होगा, या पूरे शरीर में? पूरे शरीर में होगा। डेंगू कहाँ होगा, पूरे शरीर में होगा। मलेरिया कहाँ होगा, पूरे शरीर में होगा। लेकिन आजकल रोग कैसे हैं, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपके किडनी में प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम जब पार्ट वाइज है तो समझ लो कि कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो कनेक्शन ठीक कराएं, पार्ट ठीक कराएं। अगर मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है तो मैं कनेक्शन ठीक करूं, या नया कनेक्शन ले लूं लाइट का, या नया बल्ब ले आऊं? तो आपको कनेक्शन पे फोकस करना है। तो यस, धन्यवाद, थैंक यू। यस सर, मैं इतना ही बताना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में, ताकि आप लोगों को एक आसान भाषा में ये मैसेज दे सकें। थैंक यू। जय हिंद। यस जयदेव सर। यस यस विनय सर।